जल्दी। भागो मत, रुको। रुक जाओ। प्लीज बचाओ मुझे, कोई मेरा पीछा कर रहा है। छोड़ो। नहीं, मैं तुमसे बचाने की भीख मांगती हूँ। कहाँ है? किधर भागा? क्या वहाँ है? हिलना मत, जल्दी। फिर से भाग गई। अगर बड़ी बहन को पता चला तो हम खत्म हो जाएंगे। वह जा चुका है, तुम जा सकते हो। यह तुमने खुद मुझे उकसाया। क्यों? माँ, पापा, दीदी, तुम लोगों ने तो मुझे शिया परिवार से निकाल दिया था, फिर मेरा उपयोग क्यों कर रहे हो? सावधान। सावधान। डॉक्टर, मेरे बेटे में हरकत आई है। तुम जाग गए, बिल्कुल हिलना मत, तुम गर्भवती हो। अपना ध्यान रखना। मैं गर्भवती हूँ। नर्स, वह आदमी जिसने मुझे बचाया, वह कहाँ है? उसकी हालत कैसी है? कौन सा आदमी? नहीं, मुझे उसे ढूंढना है। मम्मी, मैं और नहीं दौड़ सकती। जियान, शांत रहो। हमारा स्टॉल व्यवसाय अभी शुरू ही हुआ है। अगर उन्होंने हमें फंसाया तो पैसे नहीं कमा पाएंगे। तुम्हें डटे रहना होगा। ठीक है, क्या करें, हमारी किस्मत ही खराब है। बेटा, यही वो औरत है, इसी ने मुझे टक्कर मारी है। तुम ही हो जिसने मेरी माँ को टक्कर मारी। पैसे 2-2 लाख, एक पैसा भी कम नहीं। 2 लाख? यह तो ब्लैकमेल है। असल में तुम्हारी माँ जब मैं स्टॉल लगा रही थी जानबूझकर झूठा एक्सीडेंट किया और उत्तर नगर के सबसे अच्छे अस्पताल आई, मुझसे इलाज का खर्चा दिलवाया। हाँ, सही कहा। तुम्हारा तो कूल्हा चोटिल हुआ था ना, फिर चेहरा क्यों पकड़ रही हो? तुझे क्या हम्फ? अगर आज मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारे साथ लड़ती रहूंगी। जैसे ही तुम स्टॉल लगाने बाहर निकलोगी, मैं रोज तुम्हारे पास आऊंगी, देखूं तुम कैसे व्यापार करती हो। लड़ो तो लड़ो, देखते हैं कौन जीतता है। जियान, जाओ मम्मी के लिए 1 कप कॉफी लाओ। मम्मी को एक बड़ी लड़ाई लड़नी है। ठीक है। ओह, तो और भी जिद कर रही हो। 5 साल हो गए। यू फेंग, अगर तुम जागते नहीं तो शर्मा निवास सच में बच नहीं पाएगा। मैं सहमत नहीं हूँ शर्मा समूह को शेंग मिंगयुएन को सौंपना। भाभी जी, आप हार मान लीजिए। मेरा भाई तो बहुत पहले मर गया और अब शेंग यू फेंग कोमा में है। जीवन भर नहीं जागेगा तो मेरे अलावा कोई और उपयुक्त नहीं है। तुम सपने में भी मत सोचो। डॉक्टर ने कहा था यू फेंग कभी भी जाग सकता है। और शर्मा समूह मेरे पति ने खुद बनाया था और यू फेंग ने संभाल कर मेहनत की। क्या तुमने कभी कोई योगदान दिया? तो क्या हुआ? मैं शेंग हूं तो मुझे मिलना चाहिए। शर्मा समूह तो शेंग परिवार का है ना। आज शर्मा परिवार के खून वाला सिर्फ मिंग्युएन बचा है। पेलैन जी कंपनी का नियम है खून के वारिस को देना। किसी बाहरी को दे दें तो हमें भरोसा नहीं होता।
हाय। कल शेयर धारकों की बैठक में वोटिंग है। मुझे विश्वास है आप सब समझदारी का फैसला लेंगे। ली असिस्टेंट, मेरे निर्देशानुसार किसी को भेजो और ढूंढो 5 से 6 साल का लड़का। मैडम, यह एक जोखिम भरा कदम है, क्या आपको यकीन है? मुझे यकीन है। बस बच्चा मिल जाए और मेरे पोते का नाटक करे। जितना भी इनाम होगा दूंगी। दादी, तुम मुझे क्या कह रही हो? दादी तुम्हें किसी और की तलाश करने की जरूरत नहीं है। मैं आपका पोता बन सकती हूँ। मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी है। बिल्कुल बहुत मिलता जुलता है। बिल्कुल यूफेंग के बचपन जैसा, बिल्कुल एक जैसा। नहीं, यूफेंग की 5 साल पहले दुर्घटना हो गई थी। वह मेरा पोता कैसे हो सकता है? दादी चलो बात करते हैं। 10 लाख। मेरा पोता बन जा। आह। 30 लाख। नहीं नहीं दादी, मुझे सिर्फ 2 लाख चाहिए। आपका पोता बनने के लिए तैयार हूँ। 2 लाख। क्या यह काफी है? हाँ काफी है। मेरी माँ कहती है कि इंसान को लालची नहीं होना चाहिए। दादी, यह पैसे माँ की बहुत बड़ी मदद करेंगे। यह बच्चा न केवल दिखने में जैसा है, बल्कि स्वभाव में भी यूफेंग जैसा है। शर्मा परिवार वालों को कभी शक नहीं होगा। ठीक है, मैं मान गई। ये सौदा पक्का। आखिरी कदम मेरी माँ की मंजूरी लेनी है। दादी मेरे साथ चलिए। ठीक है। तुम लोग इसके लिए 2 लाख मांग रहे हो, क्या तुम्हें यह बेतुका नहीं लगता? अगर वह लेटी रही और हिली नहीं तो तुम्हारी जिंदगी तुम कभी सुख से नहीं रह पाओगे। देखो मेरी माँ को कितना थका दिया। तू आज तू कहीं नहीं जा सकता। हम जियान अभी तक लौटा क्यों नहीं? अरे बहुत थक गए, प्यास भी लग गई। हम अगर पैसे नहीं देना तो कोई बात नहीं, तो मेरे बेटे से शादी कर लो। जल्दी से एक मोटा सा पोता पैदा करो, तो यह 2 लाख माफ। यह एक गंजा बूढ़ा कुंवारा। तू मेरे बेटे को गाली दे रही है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। अरे अरे क्या कर रहे हो? माँ, बहू मिल गई, मेरी बहू मिल गई। छोड़ दो। बहू। उसे छोड़ दो। इसे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मुझे मत छुओ। वह मेरी दादी हैं और वह एक बड़ी बॉस हैं। तुमने उसे नाराज किया तो तुम मौत के करीब हो। इन दोनों को, जो ब्लैकमेल कर रहे थे और सार्वजनिक रूप से हमला किया, पुलिस स्टेशन ले जाओ। पुलिस को सौंप दो। अभी भी शादी करना चाहता है, अब तो बाहर आना भी मुश्किल हो गया। नहीं नहीं नहीं, हमसे गलती हुई। हमें पैसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। चलो चलो चलो। धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। मेरा बेटा, क्या उसने आपको कोई परेशानी नहीं दी? जियान बहुत अच्छा बच्चा है, बल्कि मैं उससे एक मदद मांगना चाहती हूँ। हमने एक सौदा किया। वह मेरा पोता बनने का नाटक करेगा। इनाम 2 लाख रुपए। पोता बनने का नाटक? 2 लाख? जियान तुम। माँ, आप मान जाओ ना। पैसे मिलेंगे तो मैं पढ़ाई कर सकूंगा और पिता को भी ढूंढ सकूंगा। अरे, तो आज तुम लोग मेरे साथ शर्मा निवास चलो पारिवारिक डिनर में शामिल होने। ठीक है। मिंग्युआन, बधाई हो। कल के बाद तुम शर्मा समूह के सही वारिस बन जाओगे। तुम्हारी अगुवाई में शर्मा समूह और ऊंचाई पर पहुंचेगा।
लिनलिन सही कह रही है, शर्मा समूह बहुत पहले ही आपके हाथ में आ जाना चाहिए था। अब से आप उत्तर नगर के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। हा हा हा। मेरी बात मानो, आज का यह पारिवारिक भोज बहुत खास है। आप देखिए, यह मुख्य सीट हमेशा शर्मा परिवार के वारिस के लिए होती है। पुराने अध्यक्ष के बाद यह हमेशा युफेंग बैठा करता था। अब आपकी बारी है। हा हा हा। अभी तो औपचारिक वोटिंग शुरू भी नहीं हुई और तुम सपने देख रहे हो। लाओली, मुझे पता है तुम्हें मुझसे बहुत शिकायत है, लेकिन शैंग युफेंग 5 साल से बेहोश पड़ा है। शर्मा परिवार तो फिर भी मेरे पास है ना। शर्मा परिवार तुम्हारे पास? शायद अभी बहुत जल्दी है। शिया वार्निंग। श्रीमती शर्मा, मुश्किल हो गई। ये मेरे माँ पापा और बहन हैं। घबराओ मत, सब मेरी बात मानो, आराम से बैठो। आज शर्मा परिवार का भोज है। तुम लोग क्या होते हो? क्या तुम यहाँ बैठने लायक हो? क्यों नहीं बैठ सकते? यह कुर्सी क्या लोगों के बैठने के लिए नहीं है? मुझे बैठना है, मैं दादी के साथ बैठूंगा। बदतमीजी। जल्दी उठो, यह शर्मा परिवार के उत्तराधिकारी की सीट है। तू जैसा छोटा बच्चा इसके लायक है? सच में कोई तरीका नहीं है। जियान, शर्मा निवास में जिसे भी मैं मान्यता दूं, उसे किसी भी पद पर बैठने का हक है। कब से तुम्हें यहाँ टांग अड़ाने का मौका मिला? भाभी, तुम्हारा क्या मतलब है? अपने साथ ऐसे बेकार लोगों को लाना और परिवार के मुखिया की सीट को गंदा करना। जानबूझकर मुझे शर्मिंदा कर रही हो। बेकार लोग? मुझे लगता है तुम्हारे आसपास के ये लोग इस शब्द को सही मायने में सजाते हैं। तुम। श्रीमती शर्मा, माफ कीजिए, मैं सीधे कहूंगी। वह माँ बेटा बस हमारे जिया परिवार से निकाले गए अभागे लोग हैं। आपने उन्हें आमंत्रित किया। क्या आपको अशुभ नहीं लगता? बिल्कुल सही, उनका आना शिष्टाचार के खिलाफ है। परिवार का भोज शुरू हो गया है। वार्निंग। जियान, चलो। जियान, भूख लगी है ना? आओ और खाओ। दादी, ये आपके लिए चिकन लेग खिलाने के लिए शुक्रिया। अरे ओह, मुझे लगा क्या अनमोल चीज है। इस तरह का सस्ता सामान बड़े शर्म से लाए हो। भाभी, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। ऐसे लोगों को बुलाना जो अच्छे मंच पर नहीं आ सकते। सच में बोर हो गया। यह मैंने और मम्मी ने खुद बनाया है। तुम लोग बहुत ज्यादा हो। उपहारों में भावना महत्वपूर्ण है। यह बच्चे का सच्चा प्यार है, सच्चा प्यार। बस तुम जैसे हमेशा गरीब रहने वाले लोग सच्चे प्यार को अनमोल मानते हैं। तुम। क्या मैंने गलत कहा? चाहे जितना सच लो, उस गंदी गरीबी की बू नहीं छिपती। तुम मेरी माँ को ऐसे नहीं बोल सकते। चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, दूसरों का सम्मान न करना तो कोई अच्छाई नहीं है। मेरी माँ ने कहा, भावना पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। बिल्कुल सही। खुद बनाया हुआ उपहार, उसमें सच्चा प्यार छिपा है। जियान, यह दादी को मिला सबसे अनमोल उपहार है। वार्निंग। जियान, मैं हूं ना, तुम लोग निश्चिंत रहो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। आज मैं औपचारिक रूप से घोषणा करती हूँ। वार्निंग। और जियान मेरी बहू और पोते हैं। जियान शर्मा समूह का भविष्य का उत्तराधिकारी है। क्या? पोता? वह शेंग युफेंग का बच्चा है। हाँ, मेरे पापा शेंग युफेंग हैं। नामुमकिन है। शिया वार्निंग, तू बदनसीब चीज है। शर्मा निवास की बहू कैसे हो सकती है? मेरी बहू को गाली देने की हिम्मत?
तेरी औकात है? मिंग्युआन तुम देखो। भाभी, भले ही तुम मुझे रोकने के लिए समृद्धि समूह को संभालने से, तो भी कोई बच्चा उठाकर पोता बनाने की जरूरत नहीं थी। यह तो साफ है कंपनी बाहरी व्यक्ति को सौंपना। हाँ, शर्मा निवास एक को नहीं आने देना चाहिए गनवार बच्चे को बदलने के लिए। श्रीमती शेंग, आप भ्रमित न हो। तुम किसे गनवार कह रहे हो? मेरी माँ और दादी हैं। मैं शर्मा निवास की उत्तराधिकारी हूँ और तुम बदसूरत दिखते हो। एक नज़र में पता चलता है कि तुम अच्छे नहीं हो और तुम सब जो मेरी माँ को तंग करते हैं बुरे लोग, यहाँ तुमसे मिलना दुर्भाग्य है। सब मेरे घर से निकल जाओ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मानो या न मानो। मुझे पूरा यकीन है जियान यूफेंग का बच्चा है। क्या तुम्हें नहीं दिखता? जियान और यूफेंग में बहुत समानता है। लेकिन इस बच्चे में थोड़ा सा यूफेंग की शक्ल है। बकवास। शेंग यूफेंग पूरे 5 साल कोमा में रहा, उसके पास यह बच्चा कहाँ से आया? हाँ, शिया वानिंग को निकाल दिया गया था शिया परिवार से। उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। 5 साल का बच्चा कहाँ से आया? मेरी राय में शायद बच्चे को लेकर वापस आकर संपत्ति हड़पने आई है। शियालिन, तुम्हें याद है 5 साल पहले तुमने शिया परिवार का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए मुझे दवा खिलाने में भी संकोच नहीं किया। उसी दिन मैं भाग गई थी। तभी मेरी मुलाकात शेंग यूफेंग से हुई। उस दिन के बाद बच्चा हुआ। वह दिन क्या था? हालांकि मुझे नहीं पता उस रात का आदमी कौन था, लेकिन मैंने इस बहाने शियालिन को पूरा विश्वास हो गया। आखिर मामला क्या है? 5 साल पहले तूने क्या किया था? मेरा अनुमान है बुरी आंटी कुछ गलत करना चाहती थी, लेकिन उसने उल्टा अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। तू? मिंग्युआन, सुनो, मैं समझाती हूँ। बस भाभी, अच्छी चाल है। कल उत्तराधिकारी का समारोह है और तुम इस पोते को लेकर आई हो। यह साफ है कि कंपनी हड़पना चाहती हो। यह बिल्कुल झूठ है। मुझे तुम्हारे विश्वास की जरूरत नहीं और न ही जरूरत है तुम लोगों को जो खुद ही दुर्भावना से भरे हो उन्हें समझाने की। वानिंग, जियान, चलो। बेवकूफ। देखो 5 साल पहले तूने क्या किया। अगर तूने दवा न खिलाई होती तो आज यह नाजायज बच्चा ना होता। रास्ते से हटो। शर्मा जी, आप निश्चिंत रहें, वह बच्चा शर्मा परिवार का नहीं है। जल्दी क्या है? हमारे पास अभी और रास्ते हैं। यह उस नाजायज बच्चे के बाल हैं। किसी को बुलाओ, जल्दी से डीएनए टेस्ट कराओ कल समारोह में। हम टेस्ट का नतीजा शेन पेलान के मुंह पर मारेंगे, देखते हैं वह कैसे बहाना बनाती है। तब शर्मा परिवार तो तुम्हारा ही होगा। अच्छा विचार है, ऐसा ही करते हैं। आज तुम्हारा और जियान का बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं श्रीमती शर्मा, आप अकेली इस घर को संभाल रही हैं, यह बहुत मुश्किल है। तुमने बहुत मेहनत की दादी। अब मैं और मम्मी हैं तो तुम अकेली नहीं हो। तुम लोगों ने अभी तक यूफेंग को नहीं देखा। अंदर आ जाओ। वह क्यों? मुझे हमेशा लगता है कि वह बहुत जाना पहचाना है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आता। शर्मा समूह अभी कुछ ही साल पहले बना था। मेरे पति का देहांत हो गया। फिर यूफेंग ने समूह के अध्यक्ष का पदभार संभाला। उसकी मेहनत से कंपनी बड़ी होती गई। लेकिन फिर यूफेंग किसी को बचाने के लिए एक दुर्घटना में शामिल हो गया। तब से अब तक वह जागा नहीं। 5 साल पहले दुर्घटना। क्या मुझे बचाने वाला? दादी, रोना मत। मेरे पापा भी मम्मी को बचाने के बाद चले गए। हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे।
जियान, होशियार बनो। माँ ने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे पापा को ढूंढ लूंगी। मम्मी, अगर पापा मिल गए तो तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हम अच्छे दिन देखेंगे। पागल बच्चे, तू मेरे साथ है तो मुझे कोई मुश्किल नहीं लगती सच में। हाँ दादी, रोना मत। मैं और मम्मी शर्मा निवास की रक्षा करेंगे। चाचा, तुम बहुत देर से सो रहे हो, जल्दी उठो। हम सब दादी की रक्षा करेंगे। मैंने पहले कभी यह चाचा नहीं देखा, फिर भी क्यों एक जानी पहचानी सी बात लगती है, बहुत जाना पहचाना लगता है। इतना प्यारा और समझदार बच्चा। अगर मेरा अपना पोता होता तो कितना अच्छा होता। दादी, दादी जल्दी आओ, माँ ने बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। चलो खाना खाते हैं। ठीक है। श्रीमती शेंग, आप यह चखिए। वार्निंग, शुक्रिया। यूफेंग के हादसे के बाद से हमारे घर में इतने सालों में इतनी रौनक नहीं देखी। जियान, आओ। श्रीमती शेंग, जियान वह यह नहीं खा सकता, उसे समुद्री भोजन से एलर्जी है। एलर्जी? कितना समान है। काश यह सब सच होता। वार्निंग मेरी बहू होती और जियान मेरा असली पोता। कितना अच्छा होता। यूफेंग, जल्दी जाग जाओ, उन्हें देखो। वार्निंग, जियान, कल की पार्टी बहुत अहम है। तुम लोग डरना मत, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आप निश्चिंत रहें, हमने मदद करने का वादा किया है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे कुछ भी हो, हम एक साथ सामना करेंगे। मैं भी। मैं एक छोटा सा मर्द हूँ। मैं माँ और दादी की रक्षा करूंगा। तुम लोगों की यह बात सुनकर मेरा दिल तसल्ली से भर गया। सुना है शेंग यूफेंग 5 साल से कोमा में है, शायद अब नहीं उठेगा। कौन नहीं जानता, इतनी बड़ी कंपनी बेकार किसी और के हाथ लग जाएगी। आज का यह वोटिंग तो बस एक रस्म है। किसे नहीं पता उत्तराधिकारी शेंग मिंग्युआन है। हाँ, सही कहा। आइए। सभी का स्वागत है आज की पार्टी में। यहाँ मैं औपचारिक रूप से आप सबको अपने बगल वाले इन दो लोगों से मिलवाती हूँ। यह है सुश्री शिया वानिंग और यह मेरा असली पोता है, शेंग परिवार का सबसे बड़ा पोता शिया जियान, जो समृद्धि समूह का भावी उत्तराधिकारी है। यह भी समृद्धि समूह है, भविष्य का वारिस है। यह बच्चा कहाँ से आया? पोता? समृद्धि जी को कब इतना बड़ा बेटा हो गया? कभी सुना नहीं था, यह बहुत अचानक है। पेलान, तुम्हें थोड़ा होश में आना चाहिए। यह मजाक की बात नहीं है। यूफेंग 5 साल से बेहोश है। यह बच्चा कहाँ से आया? बिल्कुल सही, यह मामला बहुत बड़ा है। यह अज्ञात मूल का बच्चा समृद्धि समूह का उत्तराधिकार कैसे ले सकता है? आप धोखा मत खाइए। सब शांत रहे। वार्निंग और यूफेंग 5 साल पहले एक दूसरे को जाना और समझा और उनका बेटा जियान हुआ, लेकिन तब गलतफहमी हो गई। यूफेंग अचानक बेहोश हो गया, तब मैं उन माँ बेटे से बिछड़ गई। हाल ही में फिर से मिल पाए। जियान हमारे समृद्धि परिवार का वंशज है, इसमें कोई शक नहीं है। यह आखिर हो क्या रहा है? मुझे पता है आप लोग चिंतित हैं, दादी को धोखा दिया जा रहा है। आप लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं सच में मेरे पापा का बेटा हूँ। दादी कहती हैं समृद्धि समूह दादा और पापा का है, उनकी मेहनत का फल। मैं मेहनत से पढ़ाई करूँगा। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, मैं पापा की जगह इसकी रक्षा करूँगा। इसकी रक्षा करूँगा।
मैंने नहीं कहा, जियन ने ये बातें कही। क्या श्रीमती समृद्धि ने पहले से कहा था? बहुत समानता है, बहुत समानता है। जब यूफेंग ने पहली बार व्यवसाय संभाला था, यह भी वैसा ही था। सभी वरिष्ठ जन, मैं निश्चित रूप से मेहनत से पढ़ूंगा, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, मेहनत से समृद्धि समूह की रक्षा करूंगा। अगर यह बच्चा सच में यूफेंग का बेटा है तो कितना अच्छा होता। इस बच्चे के बोलने का अंदाज और आंखों का यह अंदाज बिल्कुल यूफेंग की जवानी जैसा है। मैं पहले अपनी राय देता हूं। मैं इसके समृद्धि समूह के उत्तराधिकार से सहमत हूं। मैं भी सहमत हूं। मैं भी सहमत हूं। ठीक है, वोटिंग का नतीजा आ गया है। अब मैं घोषणा करती हूँ। रुको रुको, सब लोग धोखा मत खाइए। यह बच्चा समृद्धि परिवार का वंशज बिल्कुल नहीं है। यह नकली है। यह शेन पेलान है, लाई गई नकली पोता है। आप क्या कह रहे हैं? वह नकली है। शेन पेलान है नकली। नकली पोता बनाने के लिए लाए हैं। क्या नकली पोता? यह आखिर क्या हो रहा है? शेंग मिंगयुआन, यह वोटिंग का स्थान है। तेरी मनमानी करने की जगह नहीं है। वे मेरे हैं, बहू और पोता। यह श्रीमती शियावानिंग पिछले 5 सालों से अकेले बच्चे के साथ रह रही थी। वह तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती और तुम दोनों 15 दिन पहले ही मिले थे। तुम समृद्धि समूह पाने के लिए तो उसके बेटे को लाई नकली बनाने के लिए। शेंग यूफेंग का बच्चा। उसने सही कहा। मैं गवाही दे सकती हूँ। शिया वानिंग मेरी बहन है, लेकिन वह शादी से पहले गर्भवती हो गई थी और इस नाजायज बच्चे को जन्म दिया। इसलिए हमारे शिया परिवार ने उसे घर से निकालना पड़ा। तुम झूठ बोल रहे हो शियालिन। असल में तुम लोग मेरा फायदा नहीं उठा पाए, इसलिए मेरी माँ को मत सताओ। मेरी ऐसी कोई बेटी नहीं है। शर्मनाक। हाँ, शुरू से ही नरम नहीं होना चाहिए था। इस बच्चे को रखना। अब देखो, एक नाजायज बच्चे को लेकर यहाँ संपत्ति के लिए लड़ने आई है। तूने मुझे मारा। मैं तुझ जैसे जानवर को मार रही हूँ। अपनी बेटी पर झूठा आरोप लगाना। तुम कैसे माँ बाप हो? शेंग मिंगयुआन, संपत्ति के लिए लड़ने के लिए तुमने बाहरी लोगों के साथ मिलकर झूठ बनाया, बहुत निराश किया है। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, जियान मेरा असली पोता है, बिल्कुल सच्चा। समृद्धि समूह का उत्तराधिकारी सिर्फ वही है। अरे अब तो यहाँ तक आ गए हो। तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। मजा आया? तुम्हें लगता है बस इतना कहने से असली पोता सबका मुंह बंद हो जाएगा? हाँ, यह कैसे विश्वास करें? हाँ बिल्कुल, सच में। बिना सबूत के तुम कहते हो बच्चा नकली है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत तो है। हमें बच्चे का मिल गया है असली पिता। हमें बच्चे का असली पिता मिल गया। बच्चे का पिता मैं हूं। शिया वानिंग मेरे साथ थी। यह बच्चा मेरा है। यह औरत बच्चे को लेकर गायब हो गई। मैं उसे सालों से ढूंढ रहा था। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। हम सब देखो, इस फोटो में ये माँ और बेटा है। शिया वानिंग, मुझे पता है तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती, लेकिन तुम बच्चे को लेकर शर्मा निवास पर झूठा आरोप नहीं लगा सकती। अरे क्या? नहीं, यह फोटो तुमने ली है। जरूर तुमने उसे दी है। मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। बच्चे का पिता आ ही गया है। तुम क्या बहाना बना रहे हो? अरे सबने देख लिया, बच्चा उसका है। इसका शेंग यूफेंग से कोई लेना देना नहीं है। पेलान, तुम यह कैसे कर सकती हो? शर्मा परिवार की इज्जत तुमने बर्बाद कर दी। एक बाहरी औरत आखिरकार भरोसेमंद नहीं होती।
बस शर्मा परिवार की संपत्ति हड़पना चाहती है। तुम लोग उन पर विश्वास मत करो। जियान का पिता वास्तव में शेंग यूफेंग ही है। वह मुझे बचाने के लिए बेहोश हो गया। वह बिल्कुल नहीं है। हाँ, वह बुरा आदमी है जो झूठा आरोप लगा रहा है। वह मेरे पिता नहीं है। बनाओ, बनाते रहो। तुम्हें लगता है एक नाजायज बच्चे को लेकर अपने आप को कोई बड़ा आदमी समझ सकती हो? हास्यास्पद है। अरे, सभी शेयर धारकों, गवाह और सबूत सब मौजूद हैं समृद्धि समूह के बेहतर भविष्य के लिए। अब आप लोग, बेहतर होगा कि मुझे वोट दें। मैं निश्चित रूप से समृद्धि समूह को लेकर नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। आप सब किसका इंतजार कर रहे हैं? वोटिंग शुरू करें। मैं समर्थन करता हूं मिंगयुआन को समृद्धि समूह का उत्तराधिकारी बनाने का। जांच के नतीजे भी नहीं मिले, इतनी जल्दी क्या है? मैं उसे समृद्धि समूह का उत्तराधिकारी बनाने से सहमत नहीं हूँ। बुरा आदमी, तुम सब झूठ बोल रहे हो, बड़े बदमाश। शेंग मिंगयुआन, तुमने सोच समझकर इस आदमी को लाया है, सच को झूठ बना रहे हो। यह बहुत हास्यास्पद है। मेरे समृद्धि समूह का खून, तुम इसे ऐसे बदनाम नहीं कर सकते। मालिक, क्या आप जाग रहे हैं? सच में जाग गए? मुझे जल्दी से मैडम को बताना होगा। अंकल, आप बहुत देर से सो रहे थे। जल्दी से जाग जाइए। हम मिलकर दादी की रक्षा करेंगे। यह सपना नहीं है। मालिक, आप सच में जाग गए। जल्दी से गाड़ी तैयार कराओ, पार्टी स्थल पर जाना है। भाभी जी, आप माने या न माने, कोई बात नहीं, डीएनए टेस्ट अभी आ रहा है। डीएनए टेस्ट? कल हमने उस हरामी बच्चे का सैंपल ले जाकर शेंग यूफेंग से मैच कराया। नतीजा अभी आने वाला है। शिया वार्निंग, क्या तू अपने बेटे को शेंग खानदान का बच्चा बताएगी? तेरी खत्म। जैसे ही नतीजा आएगा, जियान की असलियत सबको पता चल जाएगी। अब क्या होगा? शेंग मैडम, आपकी उम्र इतनी है और बेटा है भी एक जिंदा लाश, जागेगा नहीं। आप समृद्धि समूह को पकड़े हैं तो क्या फायदा? बेहतर होगा छोड़ दें। हो सकता है आपके बेटे की जिंदगी थोड़ी बढ़ जाए। चुप, मेरा बेटा जरूर जागेगा। बकवास बंद करो, वरना मैं... क्या? यूफेंग जाग गया? सुना आपने? मेरा बेटा जाग गया। यूफेंग जाग गया। शेंग यूफेंग जाग गया? ये कैसे हो सकता है? मिंगयुआन, ये झूठ है। जरूर वह नाटक कर रही है। अरे भाभी जी, आप तो पागल हो गई हैं। पहले एक झूठी माँ बेटा लाए जो शेंग खानदान का नाम बदनाम करे, और अब बोल रही हैं कि 5 साल से कोमा में पड़ा, अचानक जाग गया। ये क्यों नहीं कहती कि सूरज पश्चिम से निकला? तुम सब... अरे भाभी जी, तुम्हारी उम्र हो गई है। दिमागी समस्या होना आम बात है। वैसे भी तुम्हें ज्यादा दिन नहीं जीने वाले शर्मा निवास मुझे सौंप दो। सबको खुशी होगी ना? श्रीमती शर्मा, दादी, मुझे श्रीमती शर्मा पर भरोसा है। जब से श्री यूफेंग जाग गए हैं तो उनके आने का इंतजार कर लें, फिर फैसला करेंगे। मेरे पापा जल्द ही आ रहे हैं। तुम लोग मेरी दादी को परेशान मत करो। छोटे हरामजादे, तेरे पापा कहाँ? तू सच में सोचती है कि तू शर्मा परिवार की बच्ची है? मैं तुझे बता दूं, ख्वाब मत देख। तू तो तेरी माँ का किसी और आदमी से पैदा हुई है, एक हरामजादी। शिया वार्निंग और 2, समझदारी से काम ले। जल्दी से इस बच्चे को लेकर यहाँ से निकल जा, वरना तेरी खैर नहीं। श्री यूफेंग जाग चुके हैं। उनके आने से पहले मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, नहीं जाना चाहती तू मत जा। मिंगयुआन, क्या तू कहता है कि शिया वार्निंग एक कमीनी इस छोटे हरामजादे को लेकर शर्मा परिवार का वारिस बनने आई है और उसे कोई पछतावा नहीं? मेरी राय में बेहतर होगा किसी को बुलाकर उसकी टांगे तोड़ दे, वरना आगे से कोई भी कुत्ता बिल्ली शर्मा परिवार का वारिस बनने आएगा। बढ़िया विचार है, हाथ लगाओ।
बहू, मेरे साथ घर चल, वरना ये लोग तेरी टांगे तोड़ देंगे। चल चल। मेरी माँ को छोड़ो, मुझे छोड़ो। वार्निंग, वार्निंग, हाथ छोड़ो। जियान, मुझे छोड़ो। शिया, वार्निंग, यह तूने खुद मांगा है। मेरी माँ को छोड़ो। नहीं। रुको, मेरे आदमियों को कौन छूता है? नामुमकिन, तुम कैसे जाग गए? अजीब। हालांकि मुझे लगता है कि वह जानी पहचानी है, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा। यूफेंग, तुम सच में जाग गए हो? माँ, अब से मैं हूं। कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। यह वार्निंग है। 5 साल पहले यह तुम्हारे बच्चे से गर्भवती हुई थी और जियान पैदा हुआ। पापा, आप अंततः जाग गए। मैंने कहा था कि आप हमारी रक्षा करेंगे। हालांकि माँ ने कंपनी के लिए उन्हें नकली बनाकर लाया, लेकिन यह बच्चा मुझसे कुछ कुछ मिलता जुलता है। शेंग मिंगयुआंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी औरत को छूने की हिम्मत? 2 धोखेबाजों के लिए तुम मेरे अपने चाचा से रिश्ता तोड़ लोगे? इस बार जागने के बाद मैं वार्निंग को औपचारिक रूप से घर लाऊंगा। जियान भी परिवार का हिस्सा बन जाएगा। हमारे समृद्धि समूह का कानूनी उत्तराधिकारी बनेगा। देखो, मेरे पापा ने कहा है वह मुझे और माँ को स्वीकार करेंगे। बिल्कुल नहीं। अभी तक पहचान की पुष्टि नहीं हुई है। तुम इस बच्चे को स्वीकार नहीं कर सकते। ऊपर से तुम 5 साल से बेहोश थे। समृद्धि समूह को संभालने की क्या योग्यता? समृद्धि समूह मुझे सौंपा जाना चाहिए। शेंग मिंगयुआन, यह ख्याल छोड़ दो। समृद्धि समूह तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, शर्मा निवास मेरा होना चाहिए। यह जन्म चिन्ह यूफेंग की कलाई वाले जन्म चिन्ह से बिल्कुल मेल खाता है। यह जन्म चिन्ह देखते ही पता चलता है कि यह वंशानुगत है। जियान निश्चित रूप से हमारे शर्मा परिवार का खून है। वाह, मैं और पापा का बिल्कुल एक जैसा है। इतना संयोग कैसे? क्या वह जियान का पिता है? अब और किसे शक है? ये जरूर झूठ है। जरूर तुम लोगों ने आज के लिए जानबूझकर बनवाया है। हाँ, आजकल की तकनीक नकली जन्म चिन्ह बनाना क्या मुश्किल है। जन्म चिन्ह? सब लोग देखिए, यह सबूत है जो उन्होंने अभी निकाला है। जियान के हाथ पर जन्म चिन्ह साफ दिख रहा है। क्या 5 साल पहले हम पहले से जान सकते थे, पहले से नकली बना सकते थे? यह भी सही है, समझ में आता है, लेकिन यह बच्चे के साथ अचानक यह सब? अरे तुम लोग उसके झांसे में मत आओ। शर्मा परिवार के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। तुम मुंह से शर्मा परिवार के लिए बोलते हो तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने कंपनी का पैसा गबन किया, करोड़ों रुपए। ये कैसे हिसाब करोगे? तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचाया। मैं अब समृद्धि समूह के अध्यक्ष के नाम से घोषणा करता हूँ। आधिकारिक रूप से तुम्हें स्थानांतरित करता हूँ। दक्षिण पश्चिम शाखा में मेरी अनुमति के बिना तुम कभी मुख्यालय में कदम नहीं रख सकते। इन्हें बाहर निकालो। मिंगयुआन, मैं नहीं जाऊंगा। शेंग यूफेंग, तुम धोखा खेल रहे हो। मैं मानता नहीं हूँ। रुको, मैंने 5 साल पहले का समृद्धि समूह के होटल का सीसीटीवी निकाला है। बहुत जल्द पता चल जाएगा उस रात जिया वार्निंग के साथ जो आदमी था, आखिर वह कौन है। जल्द ही पता चल जाएगा उस रात जो आदमी शिया वार्निंग के साथ था, आखिर कौन है। क्या? शिया वार्निंग, क्या आपने नहीं कहा था उस रात आपके साथ जो आदमी था वह शेंग यूफेंग था? वीडियो आने पर हम साफ देख लेंगे आखिर वही है या कोई और आदमी। 5 साल पहले मैं इसी होटल में था, उस औरत से मिला था।
श्रीमती शेंग, उसे बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए सीसीटीवी वीडियो। क्या अब डर लग रहा है? क्या मतलब उस रात आपके साथ जो आदमी था, क्या वह शेंग यूफेंग नहीं था? बात को इतना समय हो गया है, होटल भी संभव नहीं है। ऐसा सीसीटीवी रखना, मैं देखूं या ना देखूं कोई फर्क नहीं। सच में दोषी महसूस कर रहे हो? मैंने कहा था वह नकली है। भाभी, तुम्हारी चाल अब खुल जाएगी। माँ, अब क्या होगा? सब लोग ध्यान से देखो, सच जल्द ही सामने आ जाएगा। पापा, हमारी मदद करो। शेंग मिंगयुआन, यहाँ तुम्हें शरारत करने की इजाजत नहीं है। मेरे अपने मामले किसी वीडियो की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें डर है कि सच सामने आ जाएगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी सब सच बोल दो। इन नकली माँ बेटे को बाहर निकालो। जियान मेरा बेटा है, मैं कहता हूँ वह है तो वह। तुम बिल्कुल बेहुदा। इन्हें जाने दो। तुम सीसीटीवी निकलवा लिया है, वीडियो अभी आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसे तुरंत समारोह स्थल पर पहुंचाना होगा। सीसीटीवी फुटेज मिल गया, अभी भेज रही हूँ। जल्दी हार मान लो, अभी वक्त है, वरना सीसीटीवी सामने आ जाएगा तब देर हो जाएगी। तू बड़ी बदतमीज है। अभी घुटने टेक कर मिंगयुआन से माफी मांग। ऐसा करके तुम दोनों माँ बेटी कोई रास्ता निकल सकता है। हम घुटने नहीं टेकेंगे। तो वीडियो आ गया, अब बड़ी स्क्रीन पर डालो। नहीं। मैडम, वह हाथ से निकल गई। बेकार हो तुम सब। जियावानिंग ली बॉस के साथ नहीं गई तो मुझे डील कैसे मिलेगी? जल्दी ढूंढो, उसने दवा खा ली है, दूर नहीं जा सकती। जल्दी जाओ। बहुत बुरा है, अपनी ही बहन को दवा दे दी। जियालिन, तुम ही थी? किसने कहा ये देखने को? वो एलिवेटर वाला हिस्सा देखो। अब क्या होगा? ये गलियारा मुझे याद आ रहा है। ये वही है। वही है। अरे ये तो नहीं। गया कहाँ? आगे का वीडियो कहाँ है? मैं फोन करके पूछती हूँ। लिफ्ट वाला वीडियो कहाँ गया? ये कैसे काम किया तुमने? मिस शिया, सीईओ की लिफ्ट के सीसीटीवी की एक्सेस पर पासवर्ड है। सिर्फ शेंग जी के कहने पर ही देखा जा सकता है। हम कुछ नहीं कर सकते। तुमने कैसे बेकार लोग रखे हैं? हो सकता है यह संयोग हो, वह भी उस दिन होटल में थी। जरूरी नहीं कि वही है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। बिल्कुल साफ है, यह यूफेंग का ही पीछे का हिस्सा है। किस्मत से उसकी मुलाकात वार्निंग से हुई। मुझे तो कुछ नहीं दिखा। तुम अफवाहें मत फैलाओ। शियालिन, इस वीडियो में तुम्हारे मेरे साथ बुराई करने के सबूत हैं। बाद में मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी, तुम्हें सजा दिलवाऊंगी। मिंगयुआन, हम हार नहीं मान सकते। बस पासवर्ड मिल जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। हाँ। शेंग यूफेंग, पासवर्ड दे दो। जरूरत नहीं, वीडियो में मैं ही हूँ बॉडीगार्ड। इन्हें बाहर करो। मैं देखूं कौन हिम्मत करता है। शेंग यूफेंग, तुम 5 साल कोमा में थे। ग्रुप में तुम्हारी ताकत तो खत्म हो गई, एक वारिस भी नहीं है। क्या लेकर लड़ोगे मुझसे? किसने कहा उसका कोई वारिस नहीं है? जियान यूफेंग का अपना बेटा है। यह रहा मेरा शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट। आज मैं अपना हिस्सा जियान को दे रही हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। 10 लाख, मेरे पोते बन जाओ। $10 लाख रुपए, मेरा पोता बन। जल्दी बंद करो। 20 लाख। नहीं। शर्मा माता, नकली पोता ले आए। उत्तराधिकारी बनाने के लिए यह बहुत बेवकूफी है। दादी। माँ, ठीक हो ना? होटल के सीसीटीवी लेते हुए साथ ही अस्पताल के सीसीटीवी भी ले लिए। सोचा नहीं था इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा। बहुत अच्छा किया। भाभी जी, तुम मुझसे जितनी नफरत करो, 2 लाख खर्च करके नकली पोता नहीं ला सकते। शर्मा परिवार का उत्तराधिकारी बनाने के लिए
यह औरत कभी काम नहीं कर सकती, अपनी ही संपत्ति। एक बाहरी व्यक्ति को सौंप दे। छी, मरने वाली इतनी बेशर्म है। पेलान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सभी चाचा चाची, मेरी माँ सिर्फ शर्मा समूह को बचाना चाहती थी। उनका शर्मा समूह को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। ये 5 साल आपको सबसे अच्छा पता है। श्रीमती शर्मा ने हमसे संपर्क किया था। तरीका शायद गलत था, लेकिन मजबूरी थी। आप सिर्फ खून का रिश्ता देखते हैं, एक दुष्ट पर विश्वास करना पसंद करते हैं और उसकी मेहनत नहीं देखना चाहते। सभी दादाजी दादी जी ने इन सालों में बहुत मेहनत की है। वह सच में पिताजी की कंपनी को बचाना चाहती थी। नकली पोता लाकर शर्मा समूह में उथल पुथल मचाना इस एक अपराध के लिए उसे शर्मा समूह से निकालने के लिए काफी है, और उसे शेयर ट्रांसफर करना चाहती थी। उसे जाना होगा। मैं सहमत नहीं हूँ। तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं। तुम माँ बेटे, तुम बाहरी लोग हो। मैं कभी नहीं होने दूंगा। तुम मेरे बड़े भाई की मेहनत को बर्बाद करो। कोई है? हमला करो। काम नहीं करना चाहते क्या? शर्मा मिंगयुआन, तुम क्या कर रहे हो? शर्मा यूफेंग, मैं चाहता हूं तुम हस्ताक्षर करो। शेयर मेरे नाम कर दो। तू क्या कर रहा है शेंग मिंगयुआन? अंगूठा लगा और कंपनी मुझे दे दे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कभी नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। यूफेंग, तू ठीक तो है? माँ, कोई बात नहीं। यह सब मेरी गलती है। माँ ने ही तुझे बर्बाद किया। जहाँ तक मुझे पता है, शर्मा समूह आज जहाँ है, यह सब शर्मा पिता पुत्र की वजह से है। हर प्रोजेक्ट पर मेहनत करके लाया है। क्या सच में आप सबको मंजूर है कंपनी को ऐसे किसी को सौंपना जो हमेशा साजिश में लगा रहता है? आप सब कंपनी के वयोवृद्ध हैं। अपनी मेहनत को ऐसे किसी को सौंपना जो कंपनी को ठगना चाहता है, क्या सच में आपको भरोसा है? वे ही बड़े बुरे लोग हैं, बस छीनना चाहते हैं दादी और पिताजी की चीजें। सही कहा। जब यू फेंक बेहोश था तब हमने किसी और को रखने का सोचा था। अब जब यू फेंक जाग गया है तो शर्मा समूह उसे वापस देना ज्यादा सही होगा। तू कमीनी, तेरी बोलने की बारी कहाँ है? क्या खड़े हो? चलो, डाली के साथ घर चलो, आराम से जीवन बिताओ। चलो, मेरे साथ घर चलो। मैं वादा करता हूँ, तुझे और हमारे बेटे को लेकर हम सुख सुविधाओं में रहेंगे। रुको, मुझे छोड़ो, मेरी माँ को छोड़ो। वार्निंग, शेंग यूफेंग, आज यह कागज तुझे साइन करना ही पड़ेगा। हिलना मत। जियान, मेरे साथ घर चलो। शर्मा जी, डीएनए रिपोर्ट आ गई है। लो, बिल्कुल सही समय पर आए। मैं आज सबको दिखाऊंगा इस नकली पोते का असली चेहरा। सब ध्यान से देखो, यह रहा रिपोर्ट का नतीजा। डीएनए मिलान के बाद शेंग यूफेंग और शिया जियान पिता पुत्र का रिश्ता है। ये तो देश का सबसे मान्यता प्राप्त संस्थान है। ये नतीजा कैसे हो सकता है? नामुमकिन है। ये औरत कैसे शर्मा निवास का बच्चा पैदा कर सकती है? नहीं, जनशेंग यूफेंग की बेटी नहीं हो सकती। क्या श्रीमती शर्मा ने चुपके से किया? उस संस्थान के पुराने निदेशक मेरे पुराने सहपाठी हैं। उन्होंने ही मुश्किल समय में मेरी मदद की। अब सबूत साफ है। सफेद कागज पर काले अक्षर हमारा पिता पुत्र का रिश्ता लिखा है। शेंग मिंगयुआन, तुम्हें और क्या कहना है? मुझे विश्वास नहीं होता तुमने ही जांच संस्थान को खरीद लिया। हाँ, वो माँ बेटा सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बहुत हास्यास्पद है। संस्थान तुमने चुना था, रिपोर्ट तुम्हारी है, हमने कुछ नहीं किया। झूठ कैसे बनाया? विकास मिश्रा, तुम पूरी प्रक्रिया में शामिल थे, तुम्हें सबसे अच्छा पता है। हाँ, श्री शेंग ने मुझे पूरी निगरानी का निर्देश दिया था। किसी को छेड़छाड़ न करने दें। मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ, ये रिपोर्ट बिल्कुल सच्ची है। जब विकास मिश्रा ये कह रहे हैं तो जान की पहचान पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। मैं नहीं मानता ये तुम्हारी साजिश है।
हम दोबारा जान चाहते हैं एक बार और। बहुत हो गया, मेरे पास तुम्हारे नाटक के लिए समय नहीं है। मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं शेंग मिंगयुआन जब तक मेरी सांस चलती है उस नाजायज बच्चे को शर्मा निवास में कदम नहीं रखने दूंगा। आज यह मामला एक नतीजा निकलना ही होगा, वरना यह खत्म नहीं होगा। मिंगयुआन, यह नतीजा आपने ही निकाला है। काला अक्षर साफ साफ लिखा है, तो आप बेकार की बहस न करें। हाँ, इतने बड़े आदमी होकर बच्चों से उलझ रहे हैं। आपकी उदारता और सोच कहाँ गई? आप लोग शेयर धारक हैं, बिल्कुल भ्रमित न हो। इसीलिए हम शर्मा समूह को बर्बाद नहीं कर सकते। आज की बात को फिलहाल रोक दें। कंपनी के मामले अभी भी युफेंग के हाथ में रहेंगे। ठीक है। तो मैं घोषणा करता हूं, शेंग मिंगयुआन अभी से शर्मा समूह छोड़ दें, कदम नहीं रख सकते। मिंगयुआन बिल्कुल मत जाओ, बस रुक जाओ तो वापसी का मौका मिलेगा। हाँ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं शर्मा समूह में रहूंगा। नहीं तो मैं कहता हूं तुम लोग बहुत बढ़ गए हो। बस युफेंग को ही कंपनी में एक आराम की नौकरी दे दो, वरना बाहर जाकर फिर हंगामा करेगा। तो आम कर्मचारी बना दो, सारे अधिकार वापस ले लो। वार्निंग, जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तुम्हें शर्मा निवास में रहना होगा। मैं माँ, हम पिताजी के साथ साथ रहेंगे। ठीक है। जल्दी खाओ। अजीब है, यह बच्चा बर्तन रखने की आदत मेरी तरह है। पापा ये खाइए। थैंक यू जियान। वार्निंग, आप लोग आराम से रहिए, वो मामला हम जल्द ही हल कर देंगे। हाँ, बहुत अच्छा। मैं आखिरकार पापा और मम्मी के साथ और दादी के साथ रह सकती हूँ। अगर वार्निंग और यूफेंग को एक कर पाए तो वो सही मायने में बहू और पोता हो जाएगा ना। यूफेंग, तुम अभी अभी कंपनी लौटे हो, तुम्हारे पास एक काबिल असिस्टेंट चाहिए। क्यों ना वार्निंग को तुम्हारा असिस्टेंट बना दे। मैं श्रीमती शेंग, मैंने पहले मैनेजमेंट पढ़ा था, लेकिन मैं पहले ही। तो यह बिल्कुल सही है। मुझे कोई एतराज नहीं है। मम्मी, मुझे तुम पर भरोसा है। तो मैं कोशिश करूंगी। हाँ, जल्दी खाओ। वह सैंपल तुमने मुझे दिया था, वह अचानक असली कैसे हो गया? मिंगयुआन, जरूर उन्होंने छेड़छाड़ की है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास अभी भी मौका है। सीसीटीवी फुटेज अभी भी हमारे पास है। बस हम पासवर्ड ले सकें, उस रात का आदमी कौन था, तो हम वापसी कर सकते हैं। अचानक असिस्टेंट बनना, मन में थोड़ी घबराहट है। मैं पहले आराम करता हूँ। ली तेजू, 5 साल पहले वाली उस औरत का पता लगाते रहो, चाहे जो भी हो, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। मैडम, ये आपका ऑफिस एरिया है। यह हमारी सीईओ की पत्नी है, सब लोग नमस्ते कहें। नमस्ते मैडम, आप सब बहुत विनम्र हैं। मुझे वार्निंग बुलाइए, आगे सबका सहयोग चाहिए। दादी, यहाँ बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है ना? छोटे साहब, नमस्ते छोटे साहब, बहुत प्यारे हैं। बिल्कुल शेंग जी के बचपन जैसे लगते हैं। भैया दीदी नमस्ते। वह कमीनी बच्चे लेकर बहुत शान से घूम रही है।
बस करो। अभी शेंग यूफेंग मीटिंग में है। तू मौका पाकर उसके ऑफिस में ढूंढ ले। पासवर्ड कहीं छिपा होगा। मैं अभी जाती हूँ। पासवर्ड कहाँ रखा होगा? शेंग जी, सीसीटीवी फुटेज मिल गया है, पासवर्ड की जरूरत नहीं, क्लिक करते ही दिख जाएगा। बहुत अच्छा, बिना पासवर्ड के। यह प्लान दोपहर तक चाहिए। तुम तैयारी करो। मुझे देखने दो उस रात वह आदमी आखिर कौन था। यह परछाई। यह कंप्यूटर खराब कैसे हुआ? प्रारंभिक जांच, इसमें पानी घुसने की वजह से हुआ है। सब मेरी गलती है कि मैंने वो गिलास गिरा दिया, नहीं तो मैं उस व्यक्ति को बहुत पहले ही देख लेती। क्या सीसीटीवी फुटेज अब भी है? वो सीसीटीवी फुटेज खास लोगों की रक्षा के लिए था, प्राइवेसी के लिए। सिर्फ एक बार देखने की अनुमति थी। अब शायद वह पूरी तरह खत्म हो गया है। अब मिंगेन को क्या जवाब दूंगी? लेकिन मैं किसी को बुलाकर ठीक करवा सकता हूं। जितना हो सके रिकवर करने की कोशिश करूंगा। तो फिर 5 साल पहले उस लड़की से शुरू करते हैं। उस पुराने हादसे के सारे विवरण मेरे लिए साफ साफ पता करो। सारे संसाधन जुटाकर उस लड़की को ढूंढना ही होगा। समझ गया। पता चला उसे बिल्कुल पता नहीं था उस रात शिया वार्निंग थी। सच में वे सब एक्टिंग करके हमें बेवकूफ बना रहे थे। माँ पापा हमसे इतना प्यार करते हैं, क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब हम यह काम खत्म कर लेंगे तब हम उन्हें परेशान नहीं कर सकेंगे। लेकिन मुझे लगता है वही मेरे पिता हैं। दादी भी कहती हैं कि मैं पिता जैसी दिखती हूँ। जियान, हालांकि मिस्टर शेंग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ओह, यह क्या नाटक चल रहा है? क्या पता चल गया कि अब और एक्टिंग नहीं हो सकती? तो बैकअप प्लान सोच रहे हो? तुम लोग क्या करना चाहते हो? शिया वार्निंग मैंने अभी, लेकिन एक सुना है बहुत बड़ा राज। शेंग यूफेंग तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। शियालिन, बकवास मत करो। अरे, जब मुझे एक्सीडेंट हुआ था उसकी सारी डिटेल्स साफ हो गई हैं। सारे संसाधन लगाए। जरूर ढूंढो वह लड़की। समझे शिया वार्निंग? तुम और शेंग यूफेंग अगर जानते हो, वह फिर क्यों किसी को ढूंढ रहा है? तुम लोग फर्जी हो। बोलो, क्या शेन पेइलान ने तुम्हें धोखा देने भेजा है? माँ, शियालिन, तुम्हें लगता है कोई भी एक फर्जी बात, जाली रिकॉर्डिंग मुझे डरा सकती है? बिल्कुल नहीं। मुझे छोड़ो। जियान, तुम क्या करोगे? यह शर्मा समूह है। शर्मा समूह का क्या? भूलना मत, शर्मा समूह में सिर्फ शेंग यूफेंग के लोग ही नहीं हैं, यहाँ मिंगयुआन के लोग भी हैं। शियाबानी, जब तक तुम सारा सच नहीं बताओगी तब तक यहाँ से जाने की सोचना भी मत। तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो? बहुत आसान है, बस तुम मान लो यह बच्चा शेंग यूफेंग का नहीं है और तुम उसे बिल्कुल नहीं जानती हो। और यह सब शेन पेइलान की साजिश है। वह शर्मा परिवार की संपत्ति के लिए तुम्हें मजबूर कर रही है। बोलो। सपने में भी नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। शिया वार्निंग, उन्होंने तुम्हें क्या फायदा दिया कि तुम उन्हें इतना बचा रही हो? शर्मा परिवार की संपत्ति तुम्हें मिल जाएगी क्या? अब भी नहीं बोलोगी? उसे घुटने टेकाओ।
मैं देखूंगी तू कब तक अकड़ती रहेगी। न मानना तो जबरदस्ती पसंद है। नहीं बोलोगी तो फिर इसका मजा लो। अब तो बोलोगी नहीं। मैं तुम्हारी मर्जी से कभी नहीं चलूंगी। बहुत जिद्दी हो तुम। कोई बात नहीं। अरे अब तुम्हारी बारी है। तुम क्या करोगे? मिस शिया, जब तुम हमारी बॉस की बात नहीं मानती तो मुझे ही आना पड़ेगा तुम्हें सबक सिखाने। पास मत आओ, हट जाओ, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। तुम कह रहे हो कि उस रात का शख्स शिया वानिंग है? हाँ, हमें उस वक्त का होटल का एक वेटर मिला। उसके विवरण के अनुसार वह शिया वानिंग मिस से बहुत मिलती है। 5 साल पहले उस रात वह होटल में थी। लेकिन अगर संयोग हो तो? लीजी, आप जांच जारी रखें। जरूर पक्का करें कि उस रात का शख्स शिया वानिंग है या नहीं। हाँ। मुझे छोड़ो, मुझे माँ के पास जाना है। चुप रहो, नहीं तो तुम्हारी जीभ नोच लूंगा। नहीं, मैं माँ को बचाकर ही रहूंगी। मुझे छोड़ दो। तुम कमीनी हो। मैं आज रुको। जिया वानिंग, तुम कहती हो तुम्हारा चेहरा बर्बाद कर दूं या तुम्हारी वह आंख फोड़ दूं? मेरी राय में तो उसकी आंख फोड़ दो ताकि वह दोबारा हमारा काम खराब ना करे। जियालिन, तुम पागल हो गई हो। किसने तुम्हें इजाजत दी मेरा काम बिगाड़ने की? रुक जाओ। पापा, जल्दी से मम्मी को बचाओ। शेंग जी, जांच पूरी हो गई है। 5 साल पहले उस रात का व्यक्ति वह जिया वानिंग ही है। वानिंग 5 साल पहले शर्मा होटल में। वह हादसा मैंने तुम्हें बचाया था। तुम माफ कीजिए, मैंने तुम्हें इतनी देर तक इंतजार कराया पहचानने में। बहुत अच्छा, पापा और मम्मी आखिरकार पहचान हो गई। शेंग यू फेंग, तुम और कब तक नाटक करोगे? तुम उसे बिल्कुल नहीं जानते। ली सहायक, तुरंत पुलिस बुलाओ, उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाओ। हमें क्यों पकड़ रहे हो? तुम लोग तो शर्मा परिवार के लिए इस माँ बेटे को लाकर हमें धोखा दे रहे हो। अरे तुम, मेरी बहू को चोट पहुंचाने की हिम्मत? आज से तुम दोनों को निकाला जाता है। हमेशा के लिए शर्मा समूह में कदम नहीं रख सकते। शेन पेईलैंड, तुम पागल हो। असल में धोखा दे रहे हैं तुम माँ बेटे। मेरे पास सबूत है। उस साल मेरा हादसा हुआ था। सारी डिटेल्स पता कर लो, सारे संसाधन लगा दो। ढूंढना ही होगा उस लड़की को। हाँ, सुना तुमने? शेंग यू फेंग ने खुद कहा उस लड़की को ढूंढने के लिए वह शिया वानिंग को बिल्कुल नहीं जानता। जब वह ली असिस्टेंट के साथ दोनों ने सलाह की व्यक्ति को ढूंढने के दौरान मैंने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया और मुझे पता चल गया वह सबको धोखा दे रहा है। यू फेंग, ये क्या हो रहा है? हाँ, सही है। मैं सच में उस लड़की को ढूंढ रहा हूं, लेकिन उसे ढूंढने की वजह यह है मैं उसकी जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। 5 साल पहले उस दुर्घटना की वजह से मेरी कुछ यादें चली गईं। मैंने ली असिस्टेंट को कहा था कि जांच करने के बाद तब पता चला कि वह वार्निंग है। यूफेंग, तुम कह रहे हो वानिंग मेरी बहू है?
और जीआन मेरा पोता है। मैंने तो कहा था जीआन इतना होशियार और प्यारा है तो वह मेरा पोता ही होगा। तुम झूठ बोल रहे हो ली असिस्टेंट जो कह रहा है वो सब झूठ है। वह तुम्हारे लिए फर्जी सबूत बना रहा है। मैं गलत नहीं बोल रहा। हमें वो मिल गया जो उस दुर्घटना का ड्राइवर, उसने खुद पहचाना शिया वानिंग जी को। तो फिर उस व्यक्ति को बुला लो आमने सामने सामना करने के लिए। हाँ, ड्राइवर को सामने बोलने दो। शेंग जी, सभी साहबों, डरो मत, जो 5 साल पहले हुआ था दुर्घटना का पूरा विवरण सच सच बता दो। 5 साल पहले मैंने बहुत शराब पी ली थी और गलती से किसी को टक्कर मार दी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ली असिस्टेंट ने मुझे ढूंढा और पूछा कि टक्कर किसको लगी थी। उस समय जिसे शेंग जी ने बचाया था वह ये है। तुम पहले अच्छे से सोच लो, फिर आखिर कौन है? आज सुबह तुमने मुझे साफ साफ कहा था वह मिस शिया वानिंग है। मैंने गलत देख लिया। उन दोनों बहनों में बहुत समानता है। अभी मैंने ध्यान से देखा, उस रात यही मिस थी। याद रखना, फिर कहना बचाने वाला मैं हूँ। वैसे भी उस रात बहुत अंधेरा था और कौन था साफ नहीं दिखा। ठीक है, जरूर करूंगा। यह पदक दुर्घटना वाली रात मुझे मिला था। हमेशा रखा था, नहीं सोचा था। यूफेंग, उस रात मुझे बचाने वाला तुम ही थे। यह वाकई वही है जो मैंने खोया था। पहले मुझे परवाह नहीं थी, जब तक शिया वानिंग ये कमीनी मेरी नकल करने लगी। नामुमकिन, तुम कैसे हो सकते हो? अरे चश्मदीद और सबूत दोनों हैं। शेन पे ऐलान तू कमीना है, पूरी तरह झूठ है। सब कुछ तुम माँ बेटे ने सावधानी से बनाया गया झूठ है। पेलान, तुमने हमें बहुत निराश किया। शर्मा निवास का खून। तुम लोग ऐसे हंगामा कैसे कर सकते हो? ये तुम शर्मा निवास की नींव एक पल में बर्बाद कर रहे हो। लेकिन मुझे याद है कि एक्सीडेंट हुआ था। वास्तव में मैं थी, जियालिन नहीं हो सकती। तो तुम्हें याद गलत है। अब जब सच सामने आ गया, कंपनी के नियमों के अनुसार मुझे शर्मा समूह का उत्तराधिकारी होना चाहिए। नहीं, तुमने इन वर्षों में जो किया हम सब जानते हैं। सच है, यूफेंग ने गलत किया, लेकिन कंपनी तुम्हें नहीं दी जा सकती। कंपनी अब भी यूफेंग के पास रहेगी। क्यों? जब तक यूफेंग है शर्मा समूह में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। ठीक है, मैं शेंग मिंग युआन इस लायक नहीं हूं। यूफेंग, मैं ही वह हूँ जिसे तू ढूंढ रहा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तू मुझसे शादी करे, मुझे एक दर्जा दे। क्या इतनी जल्दी शेंग मिंगयुआन को छोड़ दिया? मुझे मजबूर किया गया था। वह एक बूढ़ा बेवकूफ है, कौन उसे पसंद करेगा? मुझे परवाह नहीं। तूने जब मुझे बचाया था तो तू मेरी जिम्मेदारी ले। वार्निंग, चलो चलते हैं। आगे से इस घर के सारे काम पहले मुझे बताने होंगे, समझ गए? लेकिन साहब ने आपको केवल अस्थायी रूप से रहने दिया है। क्या? जब मैं शर्मा निवास में शादी करके आऊंगी, मैं इस घर की मालकिन बनूंगी। हम तुम मेरा विरोध करने की हिम्मत करती हो? बस बस, सब जाओ। चिंता मत करो, मैं पूरी तरह तुम्हारा साथ दूंगी। लितेजू, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। तुम जांच जारी रखो, खासकर उस ड्राइवर के बारे में और पदक की उत्पत्ति। समझ गया। जल्द से जल्द सच का पता लगाओ। मुझे लगता है वार्निंग ही वह व्यक्ति है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। वार्निंग, तुम लोग यहाँ आराम से रहो। यह सहायक का पद तुम्हारे लिए रखा है।
तुम चिंता मत करो, कुछ दिनों में यूफेंग जरूर सब कुछ स्पष्ट कर देगा। मैं समझ गई शर्मा जी। अगर जान मेरा अपना पोता होता तो कितना अच्छा होता। दादी माँ, उदास मत होइए, भले ही जान आपका पोता न हो, मैं बड़ी होकर भी आपकी रक्षा करूंगी। अच्छा अच्छा। शिया वानिंग, तुम शर्मा निवास में रहना चाहती हो, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। वह गोपनीय फाइल बहुत महत्वपूर्ण है। अब वह खो गई है। कंपनी का नुकसान तुम लोग उठा सकते हो? तुम लोग क्या जवाब दोगे? कोई है? जल्दी आओ, यह बच्चा चुरा लिया है कंपनी का गोपनीय दस्तावेज। इसे पकड़ लो जल्दी। मैंने नहीं चुराया। जियान को तो अक्षर भी नहीं पहचानते, वह कुछ कैसे चुरा सकता है? यह गोपनीय दस्तावेज उसके बैग से मिला है। तुम क्या बहाना बना रही हो? शिया वानिंग, मैं तुमसे कहती हूँ, व्यापारिक रहस्य चुराना बहुत बड़ा अपराध है। तुम माँ बेटे को बहुत पहले शर्मा निवास से निकल जाना चाहिए था। लोगों, इन्हें पकड़ लो, पुलिस स्टेशन भेज दो। रुको, हम सीसीटीवी देखने की मांग करते हैं। अभी क्यों नहीं पकड़ते? छोड़ो, मैंने नहीं चुराया, मुझे छोड़ो। माँ, रुको। मुझे शिया वानिंग और जियान पर भरोसा है। तुरंत किसी को भेजो सीसीटीवी देखने। कोई जरूरत नहीं, सबने देख लिया। और क्या देखना है? शियालिन, तुम किस हैसियत से समृद्धि समूह में हुक्म चला रही हो? बस मेरे इस हैसियत से, जो जल्द ही शर्मा निवास की मालकिन बनने वाली हूँ। जब मैं और यूफेंग शादी कर लेंगे, तब मैं तुम्हारा सारा अधिकार अपने हाथ में ले लूंगी। आपकी इतनी उम्र हो गई, बहुत पहले ओल्ड एज होम जाकर आराम करना चाहिए। तुम सपने में भी नहीं। जब तक मैं हूँ, तुम समृद्धि समूह में एक पैर भी नहीं रख सकती। तो आपको अच्छे से अपना ख्याल रखना चाहिए। आखिर इतनी उम्र हो गई है, कहीं ऐसा न हो कि गुस्से में कुछ हो जाए। तुम श्रीमती शेंग, दादी, एम्बुलेंस बुलाओ। जियन, बच्चे के दिमाग में खून निकल रहा है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर कृपया मेरे बेटे को बचाइए, मैं अभी पैसे जमा कर आती हूँ। शियालिन, वापस दो। मुझे अब संदेह है ये कार्ड तुमने चुराया है। ये श्रीमती शेंग ने हमें दिया है। जियान का अब ऑपरेशन होना है, वापस दो। शेंग यूफेंग अभी बिजनेस ट्रिप पर हैं, वापसी की फ्लाइट पर हैं। तुम्हें लगता है वह तुम्हारा फोन उठाएगा? शियालिन, मैं तुझसे लड़ूंगी। जियान, बैंक कार्ड चुराना, तुम्हें इतना तो हो जाएगा, कुछ साल तो कर ही लेगी। इसे पकड़ो और पुलिस स्टेशन ले जाओ। मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, तुम मुझे पहले जियान को बचाने दो, ऑपरेशन खत्म होने दो, फिर मैं तुम्हारी मर्जी पर हूँ। उसे मरने दो, मुझे क्या? ले जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे अपने बेटे को बचाना है। जियान, रुको। यूफेंग, आप आ गए? मेरी माँ कैसी है? आप चिंता मत कीजिए, आंटी ठीक है। वानिंग और जियान कहाँ हैं? मैंने सुना है शावानिंग बहुत पहले बच्चे को लेकर चली गईं। चली गई। कैसे हो सकता है? सब मेरी गलती है।
मुझे सबके सामने उसका पर्दाफाश नहीं करना चाहिए था। उसके फाइल चुराने की बात, जिससे आंटी गुस्से में बेहोश हो गई। शवानिंग बच्चे को लेकर चली गई। बाबा के काई अतासिने थी। प्लीज, आपसे विनती है, जियान को अभी तुरंत सर्जरी की ज़रूरत है। बस आप उसे बचाने को तैयार हों। मैं आपसे सब कुछ करने को तैयार हूँ। ठीक है, पैसे आपको दे दूंगी, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। हमेशा के लिए शर्मा निवास छोड़ दें। आप कहती हैं कि उसने फाइल चुराई? यह बिल्कुल नामुमकिन है। बहुत से लोगों ने देखा, सब गवाही दे सकते हैं। फाइल जियान के बैग से मिली। उसे शायद लगा कि वह आपसे शर्मिंदा है, आपको मुंह दिखाने लायक नहीं, इसलिए उसने जाना चुना। यह मामला मैं खुद जांचूंगा, सच सामने आ जाएगा। उम्मीद है कि तब तक आप मुझसे कुछ नहीं छिपाएंगी। हो सब मेरी गलती है। मैं बेकार हूँ, फिर भी उनकी रक्षा नहीं कर पाई। माँ, मैं आपकी मदद करती हूँ। अरे जल्दी बैठ जाओ, मौसम ठंडा है, तुम अभी अभी अस्पताल से आई हो। जाओ। आओ, गरम गरम पी लो, माँ ने तुम्हारे लिए चीनी डाली है। माँ पहले खाएं, माँ इतनी व्यस्त हैं कि खाने का समय नहीं है। हाँ, बहुत मीठा है। हमारा जियान सबसे अच्छा है। अगर मैं और बड़ी हो जाती तो माँ की मदद कर पाती। छोटू, तू मेरी मदद करती है, मुझे बिल्कुल थकान नहीं होती। आखिरकार मिल गया। वार्निंग, जियान। हाँ, क्या हुआ? अगर माँ अभी भी शर्मा समूह में काम करती तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। कोई मेहनत नहीं है, अपने दम पर काम करना, हर काम महत्वपूर्ण है। मैं ज़रूर पढ़ाई करूँगी, माँ के लिए पैसे कमाऊँगी। मालिक, 2 कटोरी दलिया लाइए। आ गया। आखिरकार तुम लोग मिल गए। क्या अमीर ने तुझे छोड़ दिया? सड़क पर दलिया बेच रही है। तू यहाँ क्या कर रहा है? बेशक तुम लोगों को घर ले जाने, घर जाकर जीवन बिताओगे। बस तू। तेरी ये हालत है बाल न के बराबर, पेट तो बड़ा है, अपनी औकात में रह। शिया वार्निंग, अब भी शर्मा निवास में घुसने का सपना देख रही है। ये सपना छोड़ दे। वो अमीर लोग हैं। एक औरत होकर एक नाजायज बच्चा लेकर तुझे कौन लेगा? हाँ, सिर्फ मैं हूं जो तुझे स्वीकार करता हूं। मेरे साथ घर चल। मैं वादा करता हूं तुम लोगों को अच्छा खाना पीना दूंगा और इस नाजायज को भी पालूंगा। हम अपने हाथों से ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, किसी के पालने की जरूरत नहीं। तेरी चर्बी भी किसी काम की नहीं है। मैं तुम्हारी दुकान तोड़ दूंगा, तब तू ही मुझसे भीख मांगेगी कि मैं तुम्हें रख लूं। मैं तोड़ता हूँ। रुक जाओ, तोड़। मैं तोड़ता हूँ, रुक जा, मैं तोड़ता हूँ। रुको, तोड़। मैं कौन है वो अंधा? मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? क्या क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? शर्मा जी, मैं अंधा हूँ, मैं चलता हूँ। याद रखो, अगर मैंने फिर से तुम्हें उन्हें परेशान करते देखा तो माफ नहीं करूंगी।
दादी, मुझे आपकी बहुत याद आई। दादी को भी तुम्हारी याद आई जियान। वार्निंग, मैं जानबूझकर आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मैंने सुना है कि जान को चोट लगी है तो मैं आपको ढूंढ रही थी। शर्मा जी, इतनी ठंड में गरम दलिया पी लीजिए, शरीर गर्म हो जाएगा। दादी, जल्दी आइए, मेरी माँ का बनाया दलिया बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, यह दलिया सच में बहुत अच्छा है। देखो ना, मेरी माँ का सबसे स्वादिष्ट बनता है। वार्निंग, असल में मैं इस बार आई हूँ कि आप लोग मेरे जन्मदिन की पार्टी में आ सकें। दादी का जन्मदिन है। मुझे जियान की बहुत याद आ रही है और आपके हुनर की भी। अगर आप लोग शर्मा निवास आ सकें, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। शर्मा जी, जो पैसे आपने दिए थे उसने जान की जान बचाई। मैं हमेशा मौका ढूंढ रही थी धन्यवाद देने का। इस बार की पार्टी मुझे तैयार करने दीजिए। बहुत अच्छा, अब मैं मिल सकूंगी दादी और पापा से। मुझे बहुत डर लग गया। तुम यहाँ कैसे आ गए? अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? तुम भूलना मत, आज शेन पेलान का जन्मदिन है। यह हमारा अच्छा मौका है। मैं तो भूली नहीं हूँ, लेकिन उसने कहा घर पर ही करेंगे। तो और भी अच्छा। कोई तरीका निकालो कि शेंग युफेंग यह ले ले। हालांकि यह जानलेवा नहीं है, लेकिन इससे वह फिर से कोमा में जा सकता है। क्या तुम पागल हो गए हो? आज तो जन्मदिन की पार्टी है। क्या हमने यह नहीं तय किया था कि मैं शर्मा घर में शादी करूंगी? मुझे और इंतजार नहीं होता। मैं बस चाहता हूं कि शेन पेलान सबके सामने अपने बेटे को गिरते हुए देखे। अगर पकड़ा गया तो क्या होगा? कोई अगर नहीं है। सोचो, काम हो जाने के बाद शर्मा घर की सब कुछ हमारा होगा। क्या तुम्हें डर नहीं है कि शिया वार्निंग फिर से आ जाएगी और तुम उसके पैरों तले कुचल जाओगी? ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ। भाभी, यह जन्मदिन का तोहफा आपको पसंद आएगा। उम्मीद है जब तुम घबरा जाओगी तो समृद्धि समूह पूरी तरह मेरा हो जाएगा। शेंग युफेंग, तुम मुझे बिल्कुल मत दोष देना। दोष देना है तो अपने आप को दो कि तुम हमारे रास्ते में आ गए। मैडम, मिस शिया आ गई हैं। वार्निंग, आज तो इसे अपना घर समझो, बिल्कुल संकोच मत करो। नानी, तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हूँ। अरे थैंक यू जियान, जल्दी आओ, बैठो। हाँ, श्रीमती शेंग युफेंग क्यों नहीं दिख रहे? ओह, वह स्टडी में व्यस्त है। मैंने उसे नहीं बताया तुम आज आए हो। उसे सरप्राइज देना है, क्यों ना? तुम खुद ऊपर जाकर उसे ढूंढो। ठीक है, मुझे पापा को ढूंढना है। नहीं शेंग अंकल। हाँ, वार्निंग, तुम लोग ठीक हो? मेरा इंतजार करो, मैं जरूर पता लगाऊंगा सब कुछ। यूफेंग, जन्मदिन की पार्टी शुरू होने वाली है। आंटी ने तुम्हें नीचे बुलाने को कहा। यह आंटी ने खास तौर पर किचन को बोला, तुम्हारे लिए जिनसेंग चाय बनवाई है। बोला कि तुम्हारी एनर्जी के लिए। वहां रख दो, मैं थोड़ी देर में नीचे आता हूं।
नहीं, तुम जल्दी पी लो, ये आंटी की मेहरबानी है। क्या हुआ? तेरा चेहरा इतना बेकार क्यों है? कुछ नहीं, बस कल रात ठीक से नींद नहीं आई। जल्दी पी लो। आज तुम मेरी बहुत परवाह कर रहे हो। बिल्कुल, मुझे तुम्हारी चिंता है। कंपनी के काम की वजह से बहुत मेहनत कर रहे हो। मुझे प्यास नहीं है, नीचे रख दो। वैसे तो नहीं चलेगा, यह तो आंटी जी ने खुद तुम्हारे लिए तैयार किया है। थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, जल्दी पी लो। माँ जल्दी करो। जियान संभल कर गिरना मत। मुझे लगता है मैंने सुना वार्निंग और जान की आवाज। तुमने गलत सुना। हटो। यूफेंग, तुम इसे ऐसे समझो कि मुझे आंटी जी के सामने अच्छा लगे। तुम जल्दी से पी लो, पी लो। जियान, बहुत दर्द हो रहा है। जान कहाँ गिर गई? जरा देखूं। मैं ठीक हूँ, मैं तो बहुत मजबूत हूँ। अरे तू तो बच्चा है, मैंने तुझसे कहा था ना कि तू गिर न जाए। मम्मी, मुझसे गलती हो गई। मैं शर्मा अंकल को ढूंढने की जल्दी में थी। वार्निंग। तुम सच में वापस आ गए? श्रीमती शर्मा, मुझे रात के खाने की तैयारी के लिए भेजा। अच्छा हुआ, जान भी आपसे मिलना चाहता था। शर्मा अंकल, मुझे आपकी बहुत याद आई। जियान, बहुत अच्छा। इन दिनों मैं भी तुम्हें बहुत याद करता था। शिया वार्निंग, किसने तुम्हें लाने की अनुमति दी? यह गंदा बच्चा वापस आ गया है। चुप रहो। मैं तुम्हें उसे इस तरह अपमानित करने की अनुमति नहीं देता, नहीं तो तुम शर्मा निवास में नहीं रह सकोगी। चलो हम मां के पास चलते हैं। तुम लोगों के होने से वह आज बहुत खुश होगी। चलो। आओ। चीयर्स। मां, आपको लंबी उम्र मिले, समंदर जितनी खुशियां, उम्र पहाड़ जैसी लंबी हो। दादी, जन्मदिन मुबारक हो, हमेशा स्वस्थ रहो। आप सबकी शुभकामनाएं मैंने स्वीकार की। श्रीमती शर्मा, आपके सामने यह लंबी उम्र का नूडल्स मैंने खुद बनाया है, जल्दी चखो। दादी, जल्दी चखो। अच्छा अच्छा, आज मेरा सबसे खुशी का जन्मदिन है। तुम सब मेरे साथ हो, सबसे बढ़कर है। आओ, चीयर्स। क्या बड़ी बात है। जिया वार्निंग, भले ही सब तुम्हें पसंद करते हो तो क्या, लेकिन सिर्फ मैं ही शर्मा निवास में रह सकती हूँ। तो मैं तुम्हें अच्छे से तरीके सिखा दूँ। जिया जी, श्रीमती शर्मा ने कहा था आज आपको साथ खाने नहीं देंगे। क्यों नहीं मुझे मुख्य भोज में शामिल होने दिया जाता? हटो। यह बुजुर्ग माता जी का हुक्म है, कृपया हमें मुश्किल में न डालें। आओ, चीयर्स। पेट भर खाओ। क्या हुआ? वानी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। वार्निंग, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। तुम पता है, थोड़ा अचानक है, लेकिन अब मैं खुद से झूठ नहीं बोलना चाहता। इन दिनों मैंने बहुत सोच लिया है। 5 साल पहले की सच्चाई, चाहे जो हो वो कुछ भी हो, मैं बस इतना जानता हूं कि अब मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। क्या यह थोड़ा अचानक नहीं है? मैं तुम्हें सोचने का समय दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं तुम समझो।
यह एहसास जिम्मेदारी से नहीं जुड़ा है। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। तुम और जियान ही वो लोग हो जिन्हें मैं सबसे ज्यादा बचाना चाहता हूं। हाँ, तो तुम मान गई? हाँ। दादी, क्या यह ठीक होगा? कहाँ झांकना? नहीं, वाकई में मेरा बेटा ही निकला। जान, अब से हम सब एक परिवार है। बहुत अच्छा। कल वापस कंपनी आ जाओ। तुम्हारी पोस्ट मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखी है। ठीक है, जैसा तुम कहो। जिया वार्निंग, तुम्हारी क्या मजाल। योजना बदल गई है। मुझे तुमसे एक काम करवाना है। शर्मा सर, जब आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे मत भूलिएगा। चिंता मत करो, आज रात शिया लिन का इंतजार करो। शर्मा यू फेंग पर मुसीबत आएगी। हाँ 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 शर्मा सर, आप बहुत कमाल के हैं। कैसा रहा? क्या प्लान कामयाब हुआ? क्या शर्मा यू फेंग फंस गया? तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर शिया वार्निंग नहीं होती, वह कमीनी, हमारा प्लान तो बहुत पहले ही कामयाब हो गया होता। क्या? यह मेरा दोष नहीं है, वह शिया वार्निंग कमीनी है जिसने शर्मा यू फेंग को बहका दिया। अब उनका पूरा परिवार उसके चक्कर में लगा है। तुम जल्दी से कोई तरीका निकालो, उन सबको खत्म कर दो। हिम्मत हुई मेरा काम बिगाड़ने की? तुम ठीक कह रहे हो, उन्हें शर्मा निवास से निकालना होगा। शिया वार्निंग, मैं तुम्हारी बदनामी करूंगी। तुम कभी नहीं उबर पाओगी। डाली, हाँ, तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। शिया वार्निंग को यहां से भगा दो। काम होने पर अच्छा इनाम मिलेगा। शर्मा सर, आप चिंता ना करें, इस बार मैं काम पूरा कर दूंगा। चेन डाली। तुम क्या करने वाले हो? अंदर जाओ। चेन डाली, तुम्हें पता है यह अपहरण है, यह गैर कानूनी है। किसने अपहरण किया? मैं अपने बच्चे और बीवी को घर ले जा रहा हूँ, यह कैसा अपहरण? बेटी जियान। मम्मी, जल्दी पुलिस को बुलाओ, वह बुरा आदमी है। चेन डाली, तू अभी बच्चा है, मैंने तुझे कुछ नहीं किया, तू हमें क्यों बांध रहा है? तुम मेरी बीवी और बच्चे हो। बेशक तुम्हें अपने गांव ले जाऊंगा। जब गांव पहुंचेंगे हम तुरंत शादी करेंगे। क्या तू सपने में भी नहीं सोच सकता? अगर तुम लोगों ने हिलने की कोशिश की, मैं तुरंत तुम दोनों को मार डालूंगा। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, कोई ना कोई हमें बचाने जरूर आएगा। वार्निंग अभी तक क्यों नहीं आई? वह आमतौर पर समय पर आती है। सॉरी, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में प्रयास करें। क्या आते आते कोई हादसा हो गया? शिया वार्निंग वास्तव में यहाँ नहीं है। यूफेंग,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें देने आई हूँ बैठक के लिए जरूरी दस्तावेज। यह तुम्हारा काम नहीं है। आगे से बिना अनुमति रिपोर्ट मत करना। बाहर निकलो। इतनी देर हो गई, अब तक क्यों नहीं आई? क्या कुछ हुआ है? क्या तुम शिया वानिंग का इंतजार कर रहे हो? मैं कहूँ तो शायद वह नहीं आएगी। तुम्हारा यह कहने का क्या मतलब है? वह पहले पैसे के लिए शर्मा घर की बहू बनने का नाटक कर सकती थी, अब भी पैसे के लिए यह नौकरी छोड़ सकती है। उस जैसी पृष्ठभूमि वाली औरत बस खींचने और छोड़ने का खेल जानती है। बस। वानिंग कैसी इंसान है मुझे सबसे अच्छी तरह पता है। तुम्हारी यहाँ बकवास करने की जरूरत नहीं। दो सुनील चौधरी, पिछली बार आपने मेरी मदद की उस रिपोर्ट को सुधारने में, वह जांच परिणाम लेकिन हमारे शर्मा परिवार को मुश्किल से उबारा। श्रीमती शर्मा, क्या आपको गलत याद है? हमने जो रिपोर्ट दी थी वह पूरी तरह वैज्ञानिक परीक्षण पर आधारित थी। हमने कभी कोई नतीजा नहीं बदला। क्या? लेकिन पिछली बार वाली रिपोर्ट। वह पितृत्व रिपोर्ट सच्ची थी। शिया जियान वास्तव में शर्मा साहब का अपना बेटा है। ये जियान मेरा अपना पोता है। वह रिपोर्ट सच्ची है। मुझे तुरंत यूफेंग को बताना होगा। अरे रुकिए, हो सकता है शिया वानिंग हो, उसे शर्म आ रही है इसलिए वह बच्चे को लेकर चली गई। हटो। यूफेंग, जान तुम्हारा असली बेटा है। वह डीएनए जांच रिपोर्ट सच्ची है। माँ, आप क्या कह रही हैं? अरे अभी मैंने संपर्क किया था डीएनए जांच संस्थान के डॉ. सुनील चौधरी से। उन्होंने खुद पुष्टि की वह जांच रिपोर्ट बिल्कुल सही है। नामुमकिन। वह रिपोर्ट साफ है कि तुम लोगों ने जाली बनाई थी। माँ, वह रिपोर्ट आपने नहीं थी, चुपके से किसी से करवाई थी। अरे माँ गलत समझ गई। मुझे हमेशा लगता था कि मेरा पुराना सहपाठी चुपके से मेरी मदद कर रहा है। उन्होंने अभी खुद कहा वह जांच। किसी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की। शुरू में हमने भी उन्हें गलत समझा था, नतीजा सच्चा निकला। श्री शेंग, यह आपके और जान के सैंपल से दोबारा की गई डीएनए जांच की रिपोर्ट है। जान सच में मेरा बेटा है। पिछली बार जब जान घर आया था, मैंने ली सहायक को चुपके से फिर से डीएनए जांच करवाई। यह बिल्कुल सच है। बहुत अच्छा। मुझे पता था कि वार्निंग वही है जिसे मैं ढूंढ रहा था। नामुमकिन है यह शिया वानिंग नहीं हो सकता। मुझे पता चल गया। यह जरूर शिया वानिंग का षड्यंत्र है। उसने डीएनए जांच संस्थान को खरीद लिया। बस करो शियालिन, अब तो तुम अब भी वानिंग की बदनामी कर रही हो। खुद देख लो। जान मेरा शेंग यूफेंग का बेटा है। यह बिल्कुल असंभव है। मैं ही वह हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मैं ही वह औरत हूँ जो 5 साल पहले थी। उस ड्राइवर ने पहले ही बता दिया है। मिस शिया, हमने पूरी तरह से जांच कर ली है। ड्राइवर ने कबूल कर लिया है कि तुमने उसे खरीदा था। और तुमने वानिंग की पहचान चुराई, सारे सीसीटीवी वीडियो नष्ट कर दिए, यहाँ तक कि ध्यान का गिरना भी तुम्हारी करतूत थी। अब तुम समृद्धि समूह छोड़ दो। आज के बाद मत दिखना शिया वानिंग एंड जियान के सामने। यूफेंग, हम जल्दी से उन माँ बेटे को ढूंढे और अच्छे से मिले। श्रीमान शेंग, मुसीबत हो गई मैडम और छोटे साहब गायब हो गए हैं। क्या? ली साहब, पहले पुलिस को सूचित करें, फिर सभी को इकट्ठा करें। वानिंग और जियान को ढूंढने जाएं। अंधेरा होने से पहले मुझे उसे देखना ही होगा। अंधेरा होने से पहले मुझे उसे देखना ही होगा। यह अचानक कैसे गायब हो गया? अब क्या करें? जियालिन, क्या यह तुमने किया? मैंने नहीं किया। आज सुबह सिर्फ तुम्हें पता था कि जिया वार्निंग ऑफिस आएगी। तुम्हारा वह खुश होने का अंदाज, क्या तुम्हें लगता है हम अंधे हैं? मैंने तो सच कहा। जिया वानिंग वह कभी थी ही नहीं कोई संत इंसान। हो सकता है उसने खुद कोई और मुसीबत मोल ली हो, तो इसलिए। माँ, आप यहाँ मेरा इंतजार करें। मैं जरूर वानिंग और जियान को ढूंढूंगा। हाँ ठीक है। ध्यान से देखना, अगर वह भाग गई तुम्हें पता है अंजाम। श्रीमान शेंग, चिंता मत कीजिए, हमारा गांव बहुत दूर है। मैंने दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी हैं।
याद रखना, मेरे अलावा कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। हाँ हाँ हाँ। चेन डाली, यह कहाँ है? जल्दी हमें बाहर निकालो। चुपचाप रहो। जब शेंग जी का काम पूरा हो जाएगा शायद मैं तुम दोनों को रख भी लूं। अरे, अभी भी बड़े ख्वाब देख रहे हो? कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। तुम झूठ बोल रहे हो। अंकल शेंग जरूर आएंगे हमें बचाने। शेंग यूफेंग? वह तो बड़ा बॉस है, क्या परवाह करेगा तुम जैसे लोगों की जान की। जब शेंग बॉस का बड़ा काम पूरा हो जाएगा तुम दोनों मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा हूं, यही बहुत है। चेन डाली, तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो। अगर मैंने पुलिस को बुलाया तो? बेकार की मेहनत मत करो। तुम्हें अच्छे से मेरी बात माननी होगी। मैं इस छोकरे को अपना समझकर पालूंगा। अगर तुम नहीं मानी तो मैं उसे पहाड़ों में बेच दूंगा ताकि तुम उसे जिंदगी में कभी ना देख सको। जियान, डरो मत, हम जरूर भाग निकलेंगे। शेंग बॉस, संदिग्ध स्थानों की जांच पूरी हो चुकी है। बच्चा नहीं मिला और मिस शिया का भी कोई पता नहीं चला। सीसीटीवी? पुलिस ने ले लिया है आसपास के सभी सड़क कैमरों के फुटेज। वह वैन शहर से बाहर गई है। खोज का दायरा बढ़ाओ और हाँ, शेंग मिंग युआन और चेन दाली का पता लगाते रहो। जी। वार्निंग जियान, मैं तुम दोनों को जरूर ढूंढ लूंगा। क्या मिल गया? यह सब मेरी गलती है। अगर मैं उन्हें परेशान न करती तो ऐसा नहीं होता। माँ, आपकी गलती नहीं है। यूफेंग, जल्दी मत करो। जितना भी जल्दी करो आदमी नहीं मिलेगा। पहले चाय पी लो। तुमने इस पानी में क्या मिलाया? कुछ नहीं डाला। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, वार्निंग एंड जियान कहां गए? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आज का यह मामला, मुझे शक है कि तुमने शेंग मिंग युआन के साथ मिलकर पहले पानी में जहर डाला और फिर वार्निंग के गायब होने की साजिश रची। शालिन, जल्दी बोलो, तुमने आखिर वार्निंग और जियान को कहां छुपाया है? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। नहीं बोलोगी? अंदर आओ। जब यह नहीं बोल रही तो इसे ही यह चाय पिला दो। मुझे छोड़ दो। पिला दो। नहीं, मैं बोलती हूँ। शेंग मिंग युआन है। वह और चेन डाली दोनों आदमी को ले गए। सही जगह कहाँ है? कुमार गांव में। मेरे पास पता है। चेंदाली माँ, बच्चे को बुखार है, जल्दी दरवाजा खोलो। क्या शोर मचा रखा है? बच्चे को फिर क्या हो गया? तू माँ, जल्दी चलो। बकवास। इतनी जल्दी क्या है? वह वे भाग गए। जल्दी पकड़ो वहां। माँ, हम आखिर कहाँ जा रहे हैं? पहले यहाँ से निकलो, फिर मदद ढूंढो। जान, जल्दी भागो। उधर। माँ,
मैं और दौड़ नहीं सकती। थोड़ा और सह लो माँ, जरूर किसी को ढूंढ लेगी जो हमें बचाएगा। शिया वार्निंग। भाग जाओ। भागो। क्यों नहीं भाग रहे? शेंग मिंगयुआन, अगर तुमने हमें छुआ तो शेंग यूफेंग तुम्हें बख्शेगा नहीं। शेंग सर, मुझे करने दो। इस औरत ने मुझे मारा, मुझे इसे अच्छी तरह सबक सिखाना है। जरूरत नहीं, सीधे निपटा दो। हमेशा के लिए क्या? निपटा दो, लेकिन मैं इसे रखना चाहता हूँ। मुझसे शादी करो और मुझे एक बेटा दे। नाकारा इंसान, इन्हें रखना है? शेंग यूफेंग के आने का इंतजार? जल्दी करो, काम खत्म करके कहीं दफना दो। चियान, माँ, मुझसे नहीं हो रहा। इतनी खूबसूरत औरत मारना अफसोस होगा। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगा। वार्निंग जियान। जियान, दादी आ गई। शेंग जी कोई नहीं है। खून है, वे अभी अभी गए होंगे। ली सहायक, जल्दी से लोगों को लेकर तलाश करो। शेंग मिंगयुआन, रुक जाओ। क्या तुम्हें डर नहीं कि शेंग यूफेंग को पता चल जाएगा? जब तुम नहीं रहोगे तो कोई सबूत नहीं होगा। किसे पता चलेगा कि मैंने किया? चेंदाली, एक बार कत्ल कर दिया तो वापस नहीं जा सकते। तुम्हारी माँ को पालना है और गलत मत करो। शेंग जी, क्या? कुछ हिम्मत दिखाओ, वह तुम्हें बेवकूफ बना रही है। मेरी आंखें। चियान, भागो। उन्हें पकड़ो। भागो। माँ, मेरी माँ को छोड़ो। तुम नहीं जा सकते, दूर हो जाओ। जियान, शिया वार्निंग, मर जाओ। अरे मत करो, नहीं रुको। पकड़ो। मैंने कोई हत्या नहीं की, मुझे मत पकड़ो। जियान कहाँ है? अरे अभी तो यहाँ था। अरे, शेंग मिंगयुआन भी गायब है। क्या वह जियान को ले गया? ली तेजू, किसी को भेजो पीछा करने। चलो। चिंता मत करो, जान ठीक हो। मुझे छोड़ दो, यहाँ आओ। मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। चुप रह, सब तुम्हारी वजह से। तुम माँ बेटे ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर तुम नहीं होते, शर्मा निवास में कोई वारिस नहीं बचा। कंपनी तो बहुत पहले मेरी हो गई होती। मैंने 5 साल इंतजार किया, पूरे 5 साल। बुरा आदमी। अब शेंग यूफेंग ने तुम्हें ढूंढ लिया है। मेरे पास कुछ नहीं बचा। जब मुझे नहीं मिल सकता तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। पापा, पापा। अरे बदमाश बच्चा, मत भाग। रुक जा। तू मुझे डरा रही है? बदमाश पकड़ नहीं पाएगा। रुक जा। अरे यार, मैं रुक जा। पहले मुझे पकड़ ले, फिर बात करना। मिंगयुआन, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम उसे छोड़ दो, मैंने पैसे और पासपोर्ट तैयार कर लिए हैं। हम अब भी विदेश जा सकते हैं। विदेश? कंपनी अभी मिली नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, हमारा प्लान पकड़ा गया है। यह बच्चा सच में शेंग यूफेंग का बच्चा है। वह डीएनए जांच रिपोर्ट असली है। क्या? तो उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। बस हम इस छोटे बदमाश को मार दें तो हमारे पास अभी भी मौका है। नहीं, वह अभी भी एक बच्चा है। शियालिन, अगर हम चले गए, शिया वार्निंग उस बच्चे को लेकर शर्मा परिवार में शादी कर लेगी और हम बन जाएंगे नाली के चूहे, इधर उधर छिपते हुए। ऐसी जिंदगी क्या तुम्हें यह मंजूर है? तुम सही कह रहे हो। मैं कभी नहीं होने दूंगी, उस कमीनी को कामयाब होने दूंगी। मुझे छोड़ दो, मैं मम्मी पापा के पास जाना चाहती हूँ।
हिलना मत। चुप रहो, छोड़ दो। तू मर गया, सब खत्म हो जाएगा जियान। यार जियान रुक जाओ। जियान, शेंग मिंग युआन, चाकू नीचे रख दो, तुम अब भी पलट सकते हो, मौका है। समृद्धि समूह मेरा होना चाहिए था, मैं इतने सालों से इंतजार कर रहा था, तुम्हें नहीं दे सकता। जियालिन, बस करो, तुम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं नहीं कर रही, यह मेरा मामला नहीं है, मैं नहीं करूंगी। अरे तुम नहीं जा सकते, अगर तू इतना बेवकूफ नहीं होता हमारा प्लान फेल हो जाता। यह सब तूने मुझे देना है। तू खुद बहुत लालची है, तू समृद्धि समूह के लिए क्यों लड़ रहा था? मैं नहीं करूंगी, नहीं, मैं नहीं करूंगी। तू जल्दी मेरी मदद कर, इस छोटे बच्चे को मार डाल, तू जल्दी इसे मार। मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं। तू जल्दी इसे मार, जल्दी इसे मार। रुक जाओ, मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। दादी, जियान, जियान, वार्निंग। जियान, सॉरी, माँ देर से आई। कोई बात नहीं माँ, मैं बहादुर हूँ। वार्निंग। एक बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है। तुम लोग, यानी यूफेंग इन सालों से जिसे ढूंढ रहा था, जियान, वह शर्मा निवास का असली वारिस है। तो हम सच में हैं। हमने कंफर्म कर लिया है, उस रात होटल में तुम ही थे, डीएनए रिपोर्ट में भी लिखा है, जियान मेरा बच्चा है। तो हम वाकई एक परिवार हैं। हाँ, हम हमेशा एक परिवार रहेंगे। बहुत अच्छा, मुझे आखिरकार पापा मिल गए। वार्निंग। इन 5 सालों में मैं बहुत कुछ चूक गया। अच्छा हुआ कि भगवान ने हमें फिर से एक किया। फिक्र मत करो, आज से हर दिन मैं तुम्हें याद रखूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुमसे प्यार करूंगा। यूफेंग, शुक्रिया कि तुमने हमें ढूंढना नहीं छोड़ा, शुक्रिया कि तुमने जियान को दिया एक पूरा परिवार। और मैं पापा और मम्मी को भी मुझसे प्यार करना चाहिए। पापा तो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। चलिए, नव दंपति और परिवार कैमरे की ओर देखें।